तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताया जो आपका पीटीटी का पेपर है ना, पीटीटी का पेपर यह पूरा सॉल्व करवाऊंगा मैं। बिल्कुल जो पहले हिंदी का प्रश्न है आंसर की देखते हैं। बिल्कुल पहले हिंदी की आंसर की देखते हैं अपन, हिंदी के प्रश्नों की आंसर की देखते हैं। और पीटीटी का पेपर है पूरा सॉल्व है जो आज का पेपर है। बिल्कुल ठीक है ना। जो पहला प्रश्न है जो है निस्तेज शब्द का उपसर्ग होगा। बिल्कुल क्या होगा उसमें आपका ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन नंबर 151 प्रश्न की राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए बिल्कुल आंसर की बात करूँगा। निश्चित उपसर्ग होगा। बिल्कुल निश्चित उपसर्ग। आपके सामने 152वां प्रश्न है जिसमें अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल तो आपको बताना था बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर इसका करेक्ट आंसर था इसका। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 153वां प्रश्न है, जो घटना पहले कभी नहीं हुई हो उसे क्या कहते हैं? जो घटना पहले कभी नहीं हुई हो उसे क्या कहते हैं? तो आप भूतपूर्व के बिल्कुल भी आंसर हो जाए, बिल्कुल कमेंट आंसर आपका। तो अगला प्रश्न आपके सामने, तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी है, उसके वाक्यों को दर्शाता है। तो तुम्हारी घड़ी है, कोई नौकर ने कहाँ रख दी है उसको दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल है तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर था इसका ही ना, सुगंधित भूतकाल। तो अगला प्रश्न आपके सामने 155वां प्रश्न है जिसमें संधि के नियमों के दृष्टि से विकल्प को नहीं है। जो संधि के नियम के दृष्टि से विकल्प नहीं है मतलब संधि को गलत क्या है, कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल 155वां प्रश्न है और 155वें आंसर में आपका सी आ जाएगा। बिल्कुल भास्कर का शब्द है ना, संधि विच्छेद का आंसर नहीं है। बिल्कुल यह संधि सही नहीं है आपका भास्कर। अगला प्रश्न आपके सामने, थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ था। थाली का बैंगन होना मुहावरे का अर्थ मतलब एक थाली है उसमें बैंगन है, मुहावरे का अर्थ अस्तित्व या विचार व्यक्ति होना। बिल्कुल सी आंसर इज द करेक्ट आंसर था 156वें प्रश्न में। तो 157वां प्रश्न आपके सामने यह उपस्थित हो रहा है, 157वां प्रश्न है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि आपने एक एक करके सभी के साथ ऐसे वीडियो लेके आएंगे। और 157वां प्रश्न है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाली शब्द नहीं है। बिल्कुल सदैव एक वचन में प्रयुक्त नहीं होती है। बिल्कुल कौन सा होता नहीं है? तो बिल्कुल डी हो जाएगा। बाल है ना वो कभी वो एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता। बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, भेड़ जहाँ जाएगी वो मुंडवा क्या आएगी? बिल्कुल जो कमजोर व्यक्ति जहाँ पे जाएगा उसे बख्तार किया जाएगा, ऐसा कमजोर व्यक्ति को समझा जाता है। बिल्कुल सी आंसर इसका करेक्ट आंसर था 158वें प्रश्न में। ठीक ना। 159वां प्रश्न देखते हैं, किसी प्रकार की विशेषता, जो किसी प्रकार की विशेषता या अधिकता होने के दर्शाता है मुहावरा। मतलब आपको पता है किसी प्रकार की विशेषता अधिकता होने की मुहावरा को दर्शाता है। तो माते धारना, माते टीकना, माते होना और माता टीका होना। बिल्कुल इस प्रश्न को काफ़ी बच्चे गलत करके आए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल माते में भाग होना। बिल्कुल ये सी आंसर इसका करेक्ट आंसर था इसका। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्चारण में संधि है। उच्चारण शब्द के सामने आपका, तो उच्चारण शब्द आया देखो ये उच्च, जहाँ पर दो पर आया तो आप सीधा व्यंजन संधि चले जाना था। बिल्कुल व्यंजन संधि आपका राइट आंसर हो जाता। और अगला प्रश्न 161वां प्रश्न है, किसी विकल्प को सब परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं। किस विकल्प में सभी है जो परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिल्कुल आपको बताना था। तो 161वां प्रश्न में आपने कौन सा आंसर दिया? बिल्कुल है तो बाघ, सरोवर, मंदन। बिल्कुल ये आपका ये आंसर है ना, बिल्कुल करेक्ट था। क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर दिया, सरोज भी दिया है और व्यंजन ने दिया। यहाँ पर देखो मदन यहाँ पर दिया है, बाघ यहाँ पर दिया है और गंदन ये है ना, मदन भी यहाँ पर दिया है। देखो सरोज ये कुमल किया दिया, मतलब तीनों से एक एक लिया गया है, ये तीनों से। तो ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न 162वां प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध विकल्प है। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न आया था। हिंदी के प्रश्न तो मैं बताता हूँ, हिंदी के प्रश्न तो पूरे के पूरे बच्चे कर सकते थे। बिल्कुल है जो भी बच्चे को हिंदी नहीं आती ना वो भी लगभग 50 में से आपको 40 तो प्रश्न कर ही कहीं आता। बिल्कुल है। तो 162वां प्रश्न था, निम्न में से अशुद्ध विकल्प को चुनना था। आंख नीचे करना, गुस्सा दिखाना, आसमान टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आना, आग में घी डालना, गुस्सा बढ़ना, अकल का दुश्मन। बिल्कुल मूर्ख है। तो बिल्कुल यह भी बढ़िया है, यह भी सही है और यह भी सही है। पर ये आंसर है ना, आंख नीचे करना, बिल्कुल शर्मिंदा होना उसका मुहावरे का अर्थ होता है। तो 163वां आंसर है, क्या हो जाएगा? जो कार्य कठिनता से संपन्न हो कहलाता है। जो कठिनता से संपन्न होता है, जो मतलब सरलता से होता है वो सुदूर होता है, और जो कठिनता से होता है दुष्कर। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न चलते हैं अपना 164वां प्रश्न है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ समृद्ध, इस वाक्यों को ध्यान रखना था। बिल्कुल मैंने कहा था कि योग रूढ़ वाला शब्द तो आएगा ही आएगा, तो ये शब्द भी आपको देखने को मिला है। बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो पुस्तक है नीलकंठ, सेनापति और अनुशासन। तो क्या हो जाएगा? तो योग रूढ़ शब्द में बिल्कुल तीसरे की प्रधानता क्या बताता था? नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ कौन है? भगवान शिव। तो बिल्कुल योग रूढ़ शब्द हो जाएगा नीलाकंठ। बिल्कुल भी आंसर हो जाएगा। 165वां प्रश्न है, 165वां प्रश्न पूछा है, व्याख्यान शब्द का तद्भव होता है।
तो व्याख्यान शब्द का तद्भव शब्द होगा कौन सा, बताइए, वर्णन, बढ़ना और बखान। बिल्कुल, व्याख्यान देना, व्याख्या देना और बढ़ाना, बिल्कुल ये क्या हो जाए, बखान, बखान करना, किसी को बखान करना मतलब ज्यादा उसकी प्रशंसा करना, उसको बखान कहते हैं। बिल्कुल, तो निम्न में से मिश्र वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं पूछा, बिल्कुल नेगेटिव वाला प्रश्न है, बहुत पूछा आपको इसी प्रकार से। तो जब आएगा वो तब मैं चला जाऊंगा, महात्मा गांधी सदा ही अहिंसा के बल पर आधार पर मानते थे, और वो पेड़ उग गया जो आपने तुमने लगाया था, और मैं जानता हूँ कि वह कहीं चला गया है। बिल्कुल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, महात्मा गांधी सदा ही अहिंसा के बलों के आधार पर मानते थे, बिल्कुल बी आंसर इसका करंट था। 167वां प्रश्न है, 117, काश आप पहले आ गए होते तो वाक्य में, तो पहले आ गए होते हैं वाक्य है, तो समुच्चय बोधक, विषम बोधक, संबंध बोधक, क्रियावाचक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखो एक एरो दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल एरो, ये देखो यहाँ पर ऐसा, तो विषम बोधि का चिन्ह आपको लगा है और आपको डी सी आंसर चला जाना था। बिल्कुल, तो ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, प्रश्न बहुत बढ़िया था। और ये देखो, निम्न में से अशुद्ध विकल्प है, अशुद्ध विकल्प आरक्षित, अस्वर, उत्तीर्ण और आलस्य। तो बिल्कुल आपको सीधे सीधे फेल, फेल, फेल शब्द का उत्तीर्ण होता है क्या, नहीं, फेल, फेल का होता है पास, फेल का होता है अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण होता है अनुत्तीर्ण, फेल मतलब यहाँ पर उत्तीर्ण लिखा है, उत्तीर्ण नहीं होता, अनुत्तीर्ण होता है, यहाँ पर उत्तीर्ण लिखा है, तो यही आपका राइट आंसर था, बिल्कुल सी। तो विलोम शब्द की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है, तो विलोम शब्द की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है, कौन सा हो जाएगा, वरदान या श्राप, निसूर और द्विगुण, लोक और परलोक, रंग और दोष, तो राग और दोष, बिल्कुल आपका डी आंसर था, बिल्कुल बढ़िया आंसर था आपका डी। तो 170वां प्रश्न आपको देखते हो, सत्य सही शब्द में समास है, सत्य सही, सत्य और सही शब्द है, उसका समास विग्रह होगा, बिल्कुल, तो कौन सा होगा, बिल्कुल, तो दिगु द्वंद्व क्रमधारी हो तत्पुरुष हो, तो आपका सत्य सही शब्द में ना तो दिगु शब्द होगा, बिल्कुल बी आंसर आपका, कमेंट बढ़िया था भाई, बिल्कुल बी आंसर था, बिल्कुल बढ़िया आंसर था। तो अगला प्रश्न आपके सामने 177वां प्रश्न है, 172वां प्रश्न है, तद्भव शब्द की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है, तद्भव शब्द पूछा है, तो दही और दही, कचप यानी कचपा, दुपरा यानी धूप, आंसू यानी आंसू, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर था, बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर था आपका सी। अगले प्रश्न चलते हैं 172वें प्रश्न की ओर। 172वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, तो पीपर पात सरिसा मन डोले, अरे पीपर पात परिता मन डोले, पंक्ति में अलंकार पूछा है, रूपक, उपमा, उत्प्रेषक उदाहरण है, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तो रूपक का हो जाएगा क्या, उपमा का हो जाएगा, उत्प्रेक्षक हो जाएगा, तो बिल्कुल ये रूपक पात परिका मन डोले ना, तो आपका उपमा हो जाएगा, बिल्कुल उपमा, उपमा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न है 173वां प्रश्न है, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो द्वंद्व समास का आपका उदाहरण नहीं है, वो इनमें से कौन सा हो जाएगा। 173वां प्रश्न आपसे पूछा गया, तो सेठ और सेठानी, धर्मा और अटवाड़ा और पाप और पुण्य, तो बिल्कुल सी आंसर इज द करेक्ट आंसर था, बिल्कुल आप देखते ही पता कर सकते हैं, बिल्कुल सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न आपके सामने 174वां प्रश्न है, वर्दी शब्द, वर्दी संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है, तो आपका उदाहरण पूछा है 174वें प्रश्न में, बिल्कुल है, मैं लगभग 5 या 6 मिनट में आपका पूरा 50 प्रश्न करवा दूंगा, बिल्कुल जल्दी से जल्दी। तो सभी बने रहेंगे, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी। वर्दी संधि के साथ संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो एक और एक, तो सदा धन एवं सदैव, और प्रतिधन एक प्रति एक, वन धन औषधि वन औषधि। तो भाई देखो, यहाँ पर एक सभी में डबल ए की मात्रा लगी है, पर यहाँ पर प्रति एक में डबल ए की मात्रा नहीं लगी है, बिल्कुल आपका बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल प्रतिधन एक प्रति एक होता है, प्रत्येक प्रति ये कैसे होता है, बिल्कुल, तो आपका बी आंसर बिल्कुल बढ़िया था, ठीक ना। आगे चलते हैं अपना, निम्न में से देशाज शब्द यानी दूसरे देश से आया हुआ शब्द, खिड़की, चुहा, थैली और संतरा, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल थैला नहीं होगा, चुहा नहीं होगा, खिड़की नहीं होगा, पर संतरा, पर क्या हो जाएगा, संतरा, संतरा बिल्कुल बढ़िया आंसर था आपका। अगला शब्द 176वां प्रश्न है, जो जिसमें एक दिन ऐसा हुआ है कि युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ा, जो एक दिन ऐसा है जो युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ गया, वाक्य में संज्ञा उपवाच्य, संज्ञा और उपवाच्य, जिसमें संज्ञा भी है उपवाच्य भी है, प्रधानता क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा, तो एक दिन है तो उसमें संज्ञा तो नहीं है, अचानक ग्रहण पड़ा, बिल्कुल अचानक है, और कि युद्ध के अचानक ग्रहण पड़ जाना युद्ध के समय, तो युद्ध और क्या क्रिया और समय, बिल्कुल अचानक ग्रहण पड़ना, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर था इसका। ये लीजिए मैं वापस बना देता हूँ डी आंसर को, बिल्कुल क्या बन नहीं रहा है भाई, हाँ बिल्कुल बन गया, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने 177वां प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध विकल्प को चयन कीजिए, अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए, या विकल्प है तो तीर और तिवर, जोगी और जोगी, झरना और जिरना, और तिनका और तृण, तो भाई तिनका और तृण बिल्कुल आपका डी आंसर होने वाला था इसका, तिनका और तृण बिल्कुल आपका डी आंसर होने वाला था, कमेंट बढ़िया आंसर था आपका डी, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने 178वें प्रश्न की ओर। 178वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, आलस्य, चतुराई, चढ़ई और बुराई, तो आपका क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है ना, तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल जो चढ़ई हो जाएगी, बिल्कुल चढ़ई, तो आपकी चढ़ई है ना, चढ़ई आपका राइट आंसर था, बिल्कुल
ये लीजिए चढ़ई, ठीक है ना, चढ़ई। तो आपके सामने आपका है 179 प्रश्न है। निम्न में से निम्न विकल्प में किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो कुछ में सभी शब्द शुद्ध पूछते हैं, तो बता दीजिए बिल्कुल। मानवीयता या लवणीयता, निरोग, ऐतिहासिक, सौंदर्यता, भौगोलिक, अविश्राप या अनुमानित। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? मानवीय, लवणीय क्या हो जाएगा भाई? तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल किस विकल्प में शब्द है वो अशुद्ध है? सौंदर्यता, बिल्कुल आपका सही रहना, बिल्कुल ए आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए आंसर की ओर चलता है बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने, अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द देखो यहाँ पर दवैया दिया है, षड्यंत्र दिया है, अंतकरण दिया है, ग्रहणी दिया है। तो शुद्ध शब्द कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है भाई? तो देखो इसमें दवैया और षड्यंत्र और अंतकरण और ग्रहणी। तो भाई दवैया, इसमें दवैया में है ना, देखो द व ई और या है ना, यहाँ पर पॉइंट लगा होता है, पर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है आपका। षड्यंत्र बिल्कुल बढ़िया आंसर आपका, षड्यंत्र बिल्कुल बढ़िया आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल षड्यंत्र। जो बच्चे दवाइयाँ करके आए ना, दवाइयाँ उनका गलत है, क्योंकि ये पे चंद्र बिंदु लगा है, बिल्कुल क्या लगा है? चंद्र बिंदु लगा है, और चंद्र वाला बिंदु है ना, वो गलत आंसर है आपका। तो आपका राइट आंसर बता दूँ तो बी आंसर है बिल्कुल। तो ठीक है ना, आगे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न आपके सामने आ जाए, निम्न में से शुद्ध विकल्प कौन सा? तो शुद्ध विकल्प आपको बताना है बिल्कुल। वधु उत्सव, वधु धन उत्सव, वधु उत्सव होता है। महात्मा और महात्मानंद, साधु प्रदेश, परोपकार। तो क्या हो जाएगा भाई? तो वधु धन उत्सव होता है बिल्कुल। तो पहला ही प्रश्न आपका वधु धन उत्सव, मैंने बताया था वधु धन उत्सव, तो बिल्कुल आपका ये आंसर बिल्कुल कमेंट में बढ़िया आंसर था। तो इसमें से विकल्प है ना, ये है शुद्ध विकल्प कौन सा? बिल्कुल शुद्ध विकल्प पूछा है, तो शुद्ध विकल्प में ये नहीं होगा। साधु धन उपदेश, सॉरी मैं भूल गया था, ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तो आपके साधु धन उपदेश, परधन उपके, तो आपका डी आंसर होगा बिल्कुल। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर था, बिल्कुल डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए, ये बार बार यही दिक्कत आ रही है, एक ही दिक्कत बार बार आने आना, तो ये लीजिए, ठीक है ना, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न 182 प्रश्न है, बिल्कुल हमने 182 प्रश्न में आ चुके हैं, और आपको जल्दी से बताना सर मैंने तो 150 प्रश्न थे हिंदी में, इसमें कितने प्रश्न राइट हुए, जल्दी जल्दी से आपको कमेंट करना बिल्कुल है। तो निम्न में से शुद्ध विकल्प नहीं है। तो शुद्ध विकल्प यथाविध, जिसमें अव्यू शब्द है, नीलगाय जिसमें क्रमधारी शब्द है, तुलसीकृत जिसमें द्वंद्व शब्द है, राजपुरुष जिसमें तत्पुरुष शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए भाई, जिसमें निम्न से विकल्प सही नहीं है। सही नहीं है कौन सा होता? बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर है सही नहीं है, वो है आपका सी, बी आंसर है बिल्कुल। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर था, क्योंकि यहाँ उसमें तुलसीकृत में आपका है ना, ये शब्द नहीं है, बिल्कुल आपका द्वंद्व समास नहीं होगा बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने 183 प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो संयुक्त वाक्यों का उदाहरण नहीं है। तुम जा रहे हो, मैं जाऊँ, तुम जा रहे हो या मैं जाऊँ। तो रात सुनसान थी, चारों ओर अंधेरे था, मैं बीमार हूँ इसलिए बेटक मैं नहीं आ सकता, और मोहन ने घर की गाड़ी से छू गई। तो क्या होगा? बिल्कुल, तो बिल्कुल मोहन ने कहा कि गाड़ी छूट गई है, बिल्कुल। तो आपका डी आंसर बिल्कुल बढ़िया आंसर था, मोहन वाला आपका राइट आंसर था बिल्कुल, ठीक है ना। आगे चलता हूं मैं, जिसमें अभ्यासगत शब्द में उपसर्ग है। तो क्या हो जाएगा? तो आ, अब, अभ्य और अभी। तो कौन सा हो जाएगा 184 प्रश्न में? तो 184 प्रश्न का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका। तो अगला प्रश्न आपके सामने, हनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द। इसका तो हनुमान शब्द का तो पर्यायवाची शब्द सभी को आना चाहिए, क्योंकि जय श्री राम बोल के भी आंसर दे देते बिल्कुल। भानु, मत्स्य, महावीर और कपीस, बिल्कुल भानु यानी सूर्य होता बिल्कुल, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर था बिल्कुल। देखते ही पता चलता है बिल्कुल। 185 प्रश्न, 186 प्रश्न आपके सामने, ये लीजिए। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पहाड़, नदी, सभा और काशी। तो क्या देखो, पहाड़ तो एक पहाड़ का नाम नहीं है, नदी तो एक नदी का नाम नहीं है, सभा है तो सभा में कहीं कितने पता नहीं। तो काशी, बिल्कुल काशी आपका बिल्कुल बढ़िया आंसर था आपका, ठीक है ना। आपको काशी एक जगह का नाम है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना था, काशी बिल्कुल। अगला प्रश्न 187 प्रश्न है, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है? ई प्रत्यय शब्द उस पर उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे लगता है, आगे, और प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है, पीछे भाई, पीछे। अरे पीछे चलो रे, पीछे चलना था भाई, तो आपने कहाँ चले हैं बिल्कुल। तो देखो बुहारी, माथली और चटनी और सुधी, देखो कैसे प्रश्न पूछे हैं आपके, बुहारी, माथनी, चटनी और सुंगनी। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो चटनी में कोई यही नहीं है, और सुंगनी में नहीं है, मथुनी में नहीं है, पर बुहारी शब्द एक है, स्त्रीवाचक शब्द है, और उसमें ई प्रत्यय जुड़ा बिल्कुल। तो ई बुहारी शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा बिल्कुल। आपको बताते हैं, बुहारी शब्द को एक पॉइंट डाल ही लेते हैं, ये लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनने लगे हैं तो इसको प्रश्न बना ही देते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो किस शब्द में शुद्ध शब्द है? बिल्कुल मैथिली, शरण, रत्री, मूर्ति, और ये तो मति और श्रीमती, मूल्य, पीतम्बर, परीक्षा, पूजनीय, पड़ोसी, मिट्टी और मूल्य।
तो क्या हो जाएगा बिल्कुल, तो जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल 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 जल्दी से बता दीजिए। तो बिल्कुल सी आंसर आपका बढ़िया था, बिल्कुल सी आंसर आपका करेक्ट था, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट था आपका। तो अगला प्रश्न चलते हैं 119वां प्रश्न में, निम्न में से उष्मा व्यंजन नहीं है। उष्मा स या और स, तो इसमें बोलो स है पर या अलग दिया है, तो या वाला आपका राइट आंसर था, बिल्कुल या वाला। तो अगला प्रश्न आपके सामने 190वां प्रश्न है, राजीव, नीले और इंद्रवीर किसके प्राइवेची शब्द है। तो बिल्कुल ये किसके है, तो कमल, वन, इंद्र और उपन। तो क्या हो जाएगा बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा भाई जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल कमल कमल कमल, आपका कमल राइट आंसर था, कमल। आगे चलता है अपने, और 191 प्रश्न है, विश्व में बोधि के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो घृणा, प्रसन्नता, दुख आदि के भाव को प्रकट करने के लिए, संबोधन के लिए, मानव योग कर्मित वर्दी जानने के लिए, पदबंध और सामाजिक पद बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा बिल्कुल, तो जल्दी से बता दीजिए कि सर इसका तो आंसर मैंने तो ये दिया बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल, विश्व में बोधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जल्दी से। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा प्रश्न, चौथा ऑप्शन बिल्कुल डी वाला ऑप्शन है ना आपका राइट आंसर होने वाला था इसका। तो अगला प्रश्न चलते हैं, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा जिसमें क्रिया से बनी है, तो कठोरता, सजावट, कठोरता और मिठास जिसमें ना लग सकता है, किसमें लग सकता है, तो सजावट, सजना, बिल्कुल सजना, सजना, सजावट, ये लीजिए आपका बी आंसर करेक्ट था। तो अगला प्रश्न है, वह सर्वनाम जिससे कर्ता के साथ अपमान प्रकट हो सकते हो कहलाता है। बिल्कुल क्या होता है, तो निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। वह सर्वनाम जिसे कर्ता के साथ अपनापन प्रकट होता है वो क्या कहते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम होता है, बिल्कुल निजवाचक, बिल्कुल आपने राइट आंसर दे दिया, बिल्कुल निजवाचक। ये लीजिए, ये बड़ा हो गया कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेते वापस इसको, ये लीजिए जितना कंटेंट हो रहा है उसको छोटा कर ले, निजवाचक में लीजिए, यही होता ना, बिल्कुल यही है, बिल्कुल निजवाचक लीजिए, ये लीजिए आपका निजवाचक ले लिया आपने। आगे प्रश्न आपके सामने 194 प्रश्न है, मैं 2-3 घंटे में लौट आऊँगा वाक्य में विशेषण की सभी के भेद को दर्शाता है। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामवाचक। तो आप सभी को बताना देना था संख्यावाचक, बिल्कुल संख्यावाचक आपको परिणाम दिखा था, बिल्कुल भाई 2-3 घंटे में लौट देता हूँ, बिल्कुल संख्या है ना। तो भारी काम सिर पर लेना दर्शाने वाला मोर होगा, पहाड़ काटना, पहाड़ उठाना और पहाड़ टूटना। तो बिल्कुल पहाड़ उठाना बिल्कुल सीधा था, इसका आंसर बिल्कुल सी आंसर था, बिल्कुल। तो भाई इतनी हिंदी तो मैं नहीं मानता कि हिंदी का पेपर आपका है ना जो बढ़िया पेपर है, और इसका पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, बिल्कुल। तो 196वां प्रश्न था, 196वां प्रश्न में आपको किस प्रकार से आंसर देना था, पहले सभी को पढ़ना था, तो आपको सभी को एक बार पढ़ लेनी है, देख लेना जल्दी से। तो देखो मैं भी बदला, हमारी संस्कृति और नारी सबसे बड़ी महत्व है, और हमारी संस्कृति महत्वता के लिए हमारे ये ज्ञान विवेक अधिष्ठा, बिल्कुल आप चलते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप सभी ने वहाँ पर पढ़ा ही होगा, बिल्कुल। तो हमारी संस्कृति में शक्ति की अधिष्ठा किसे माना गया है, तो हमारी संस्कृति में शक्ति की अधिष्ठा किसे माना गया है, बिल्कुल देखो यहाँ पर लिखा है जल्दी से, अधिष्ठा। तो माँ दुर्गा को, माँ दुर्गा, अधिष्ठा तो माँ दुर्गा है, देखो यहाँ पर दुर्गा दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर बी आंसर होता है, बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है, बी आंसर, बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल करेक्ट था आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे है असुरी शक्तियों को आरूढ़ होने के लिए किसे चंडी बनना पड़ा है। तो असुरी शक्तियों के लिए पुरुष नहीं हो सकता, युवा नहीं हो सकता, सभा देश शक्ति नहीं था, बिल्कुल नारी, बिल्कुल नारियों के लिए दिया गया, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था, गद्यांश में जीवन का मंगल किसे कहा गया है। जीवन का मंगल किसे कहा, कृष्ण को, राम को, शिव को, हनुमान को। तो देखो यहाँ पर लिखा है, मैं पहले इसको लगा, शिव के जीवन को मंगल का है, यहाँ पर शिव को जीवन का मंगल का। मैं पहले बता देता हूँ आपको कि सर आप कहाँ से लेकर आ रहे हो उत्तर। तो उत्तर देखो यही रहा, तो उत्तर तो आपके सामने ही रहा था, देखो ये रहा था उत्तर, इसको वापस दिख रहा है, शिव जीवन का मंगल है। शिव जीवन का क्या है, तो मंगल है भाई, मंगल मतलब बढ़िया है, बिल्कुल है। तो आपका क्या बताना था यहाँ पर, तो शिव बताना था, बिल्कुल शिव वाला ऑप्शन बढ़िया था। तो अगला प्रश्न 199 प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में नारी का कौन सा रूप वर्णित है। नारी सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, गृहिणी। तो भाई कौन सा वर्णित नहीं है, तो बिल्कुल आपका गृहिणी वाला रूप है ना, वो वर्णित नहीं है, बिल्कुल गृहिणी वाला, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हमारी संस्कृति में ज्ञान व विवेक की अधिष्ठा देवी किसे कहता है। तो ज्ञान व अधिष्ठा देवी तो सरस्वती माँ ही होती है, बिल्कुल। तो सरस्वती वाला सी वाला कमेंट आपको कर लेना था, बिल्कुल। अब मेरे को बताना सर, आपके 50 प्रश्न थे,
सर आपके 50 प्रश्न थे और ये पेपर भी हम देख आए हैं, बिल्कुल पेपर आप सभी देख आए हैं और 50 प्रश्न थे, बिल्कुल 50 प्रश्न थे। तो 50 प्रश्नों में से आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, बिल्कुल भाई 50 प्रश्न है आपको लगभग कितने, तो भाई 45 प्रश्न किसको मिल रहे हैं, बिल्कुल 45 प्लस किसको मिल रहे हैं, वो सभी इस नंबर पर मैसेज करेगा या लाइक कर देगा क्लास को, शेयर कर देगा और नीचे लिख देगा सर मेरा 45 नंबर बन रहे हैं, बिल्कुल। तो अगले वीडियो में इस प्रकार वीडियो के साथ राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथी को। और जिस किसी के साथ पास भी ये क्लास नहीं पहुंची हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, वो भी जान सकता है कि हमारे पास कितने नंबर बने हुए हैं, बिल्कुल। आगे चलेंगे, आगे मिलेंगे अपन।